यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब जेलेंस्की ने भी अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों से कह दिया है कि अगर रूस को नहीं रोका तो पुतिन का रूस कई नेटो देशों पर भी कब्जा कर लेगा। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन पूरे यूक्रेन को निगलने जा रहे हैं। निकल गए यूक्रेन के 51 शहर, रूस का खूनी तांडव। ट्रंप ने दिया जेलेंस्की को धोखा, पुतिन करेंगे पूरे यूक्रेन पर कब्जा। लगभग 1200 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी पुतिन की रूसी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। तुर्की में सीजफायर को लेकर हुई मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। अब पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों पर चुन चुनकर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन के सख्त आदेश पर रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 528 से ज्यादा धमाके किए। दावा किया जा रहा है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों, शाहिद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों पर कयामती हमले किए हैं। रूस ने हवाई और जमीनी दोनों हमलों को काफी तेज कर दिया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीजफायर वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद यूक्रेन पर रूस ने 40% से ज्यादा हमले अब किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अब पुतिन आधे यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे हैं। इधर जेलेंस्की को ट्रंप की तरफ से मिला जंगी धोखा पूरे यूक्रेन पर भारी साबित हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल होने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे हों कि वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने कभी भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लिया। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है और यही वजह है कि रूस ने 1200 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर दिया है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह के खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों पर, गांवों पर भीषण हमले किए गए। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत भी दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 300 हमलावर ड्रोन से अटैक किए। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136 भी ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया। इसी के साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी अलग अलग शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना ने मुताबिक रूस ने 14 स्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, चेरनेव, सूमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्किव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। UN के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीजफायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीजफायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वो है डोनेत्स्क, खेर्सन, खार्किव, जापोरिजिया और लुहांस्क। डोनेत्स्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेत्स्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे हैं। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई, उसके बाद यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक मोर्चे पर 300 से 400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं।
पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयानक हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की पूरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेत्स्क, पोकोस्क और वेलिका नोवोसेल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया। यहां तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिमी में मध्य डेमिडोका, वर्क नोकामियास्के और उत्तर दिशा की तरफ प्रोकोस्क, वेलिका नोवोसेल्का पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, खरसोन और जापोरिजिया इलाकों में सितंबर 2022 से कब्जा कर बैठा है, जहां कभी रूसी को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनने के बावजूद आपसी सहयोग के पहलू को दिखाता है कि रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले के कुछ घंटों बाद कैदियों की यह अदला बदली हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को दोनों पक्षों ने 307 सैनिकों की अदला बदली की। एक दिन पहले दोनों देशों ने सैनिकों सहित कुल 390 लोगों को रिहा किया था। इस्तांबुल में पिछले सप्ताह हुई बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच बनी सहमति के तहत सैनिकों और आम नागरिकों को अदला बदली के तहत रिहा किया जा रहा है। हम आपको यूक्रेनी सेना के हमलों और दावों से जुड़ा वीडियो दिखा रहे हैं, जब यूक्रेनी सेना ने दावा किया था कि उसने रूसी इलाकों में घुसकर रूस के बेलग्रद में तूफानी हमले किए और 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ड्रोन और बम हमलों से मार डाला। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने एक ऐसा ड्रोन फुटेज जारी किया जो रूस के बेलग्रद इलाके का है। यहाँ इमारतों, घरों, पाइपलाइन में मौजूद कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया गया। हैरानी की बात यह है कि अभी तक यूक्रेनी सेना ने कभी नहीं माना था कि वो रूस के बेलग्रद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस के बेलग्रद में यूक्रेनी सेना मौजूद है और रूस के बेलग्रद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना रूसी सीमा क्षेत्रों में हमले कर रही है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि क्योंकि यूक्रेनी सेना के हाथ से पश्चिमी रूस का कुर्स्क इलाका निकल चुका है, इसलिए अब यूक्रेन रूस के बेलग्रद पर हमले तेज कर रहा है। यूक्रेन चाहता है कि रूसी सेना उसके सुमे और खार्किव इलाके पर ही कहीं कब्जा ना कर ले। इसको बचाने के लिए यूक्रेन की 225वीं असॉल्ट रेजिमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो रूस के हमलों के सामने टिक नहीं पा रही। पुतिन की रूसी सेना ने इतनी तेजी से हमले किए कि यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क इलाके में भाग चुकी है, जबकि रूस के बेलग्रद से भी भागने लगी है। अब ऐसे हालात में रूस जिस तरह से यूक्रेन के 51 शहरों और गांवों पर 24 घंटे में खूनी हमले कर रहा है, वो साफ साबित करता है कि रूस अब यूक्रेन से आर पार की जंग करने जा रहा है, जिसमें अब हो सकता है कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करे।